वालेकुम, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट थे। हमने सबसे पहले लेक्चर के अंदर स्ट्रक्चर और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इंट्रोडक्शन देखा। देन सेकंड लेक्चर में हमने देखा रिएक्टिविटी। इस लेक्चर में हम देखेंगे फार्मेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स, यानी कि जो हमारे पास रिएक्शन होते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कार्बन एटम्स के साथ वेरियस इन्वायरमेंट के अंदर, तो वो डिफरेंट क्लासिफिकेशन के साथ उनको क्लासीफाई किया गया है। फॉर एग्जांपल जो चीज़ उससे प्रिपेयर होगी उसके नाम से उन रिएक्शंस को उसका नाम दे दिया गया है। तो सबसे पहले जो हमारे पास प्रेपरेशन होगी वो किस चीज़ की होगी, हम सबसे पहले जो क्लासीफाई किया गया वो है हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि अब हम सीखेंगे कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे जो है वो कार्बन टू कार्बन या हाइड्रोकार्बन कैसे प्रिपेयर करेंगे। अब ये जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, ठीक है, RMgX, ये रिएक्ट करता है हमारे पास अल्काइल हैलाइड के साथ, और ये अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है और इसके रिलेटेड कंपाउंड के साथ SN2 के मैनर के अंदर। यानी कि किस तरह का प्रोसेस होता है कि ये वाला जो हमारा होता है पार्शियल नेगेटिव कार्बन, ये क्या करता है, इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर अटैक करता है, ये हमारा X नेगेटिव बन जाता है और इसके दरमियान हमारे पास क्या बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है। तो ये हमारा क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन, और साथ एक MgX वो वाला था, एक X यहाँ से रिमूव हो गया तो ये बन गया MgX2। तो ये जो रिएक्शन होता है सैचुरेटेड हैलाइड के साथ, ये हमारे पास क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है, पुअर यील्ड होती है, चूँकि ये हमारे पास किसके साथ हो रहा है, सैचुरेटेड अल्काइल हैलाइड के साथ हो रहा है। लेकिन अगर इसके मुकाबले में हमारे पास कौन सा आता है, अगर हमारे पास कौन सा आता है, अलाइल या बेंजाइल हैलाइड आ जाता है, अलाइल या बेंजाइल हैलाइड, यानी कि ग्रिग्नार्ड एजेंट अगर अलाइल हैलाइड या बेंजाइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है तो उसके नतीजे में हमारे पास रिएक्शन की जो है वो एफिशिएंसी बढ़ जाएंगी, ये एफिशिएंटली एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड हैलाइड है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, अलाइल हैलाइड, ये अलाइल हैलाइड है। तो इनके रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि एक ये वाली हाइड्रोकार्बन जो है वो 94% प्रिपरेशन होगी और साथ हमारे पास क्या होगा, MgBr2, ये हमारे पास ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या इसको हम, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और यहाँ पे हमने क्या किया था, सिंपल अल्काइल हैलाइड यूज़ किया था सैचुरेटेड, ये वाला। अब हमने यहाँ क्या यूज़ किया, यहाँ हमने अलाइल हैलाइड यूज़ कर लिया है। तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, एक रिएक्शन की एफिशिएंसी हमारे पास बढ़ जाएगी, ये ज़्यादा यील्ड देगा। होगा वही प्रोसेस कि हमारे पास ये वाला जो MgBr है ये इस Br के साथ अटैच हो जाएगा, बाकी सारे के सारे आपस में अटैच हो जाएंगे। तो अल्काइल कंपाउंड जो हमारे पास कंटेन करते, जिनके अंदर अच्छा लिविंग ग्रुप होता है एज़ कम्पेयर टू हैलाइड, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया अल्काइल सल्फेट्स या अल्काइल सल्फोनेट्स। यानी कि अब ये जो हमारे पास अल्काइल तो दोनों, उसमें भी हैलाइड में भी मौजूद है और उसके अंदर भी, इसके अंदर भी मौजूद है, लेकिन अच्छा गुड लिविंग ग्रुप जो मौजूद होता है हमारे पास वो किसके अंदर मौजूद होता है, एज़ कम्पेयर टू हैलाइड, अल्काइल सल्फोनेट और अल्काइल हमारे पास सल्फेट्स के अंदर। तो ये हमारे पास हायर यील्ड के अंदर यील्ड इनसे ज़्यादा मिलती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोपाइल बेंजीन अगर आ जाते, कौन सी बेंजीन आ गई हमारे पास, प्रोपाइल बेंजीन हमारी आ चुकी है, ये हमारी क्या है, प्रोपाइल बेंजीन है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा एक सिंपल कंपाउंड है। तो जब हमारे पास ये हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड, जब हम बेंजाइल क्लोराइड का क्या करेंगे, मैग्नीशियम और हमारे पास किसकी मौजूदगी में, डाई इथाइल सल्फेट की मौजूदगी में, DES की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा, तो उसके नतीजे में हमारे पास कौन सी चीज़ हमें मिलेगी, सिंपल सी चीज़ जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम, और वो था हमारे पास प्रोपाइल बेंजीन। तो प्रोपाइल बेंजीन मिलेगी हमें और उसके साथ साथ हमारे पास जो है वो हमें एक हमारा छोटा सा स्टफ़ भी साथ जो है वो
ऑब्टेन हो जाएगा। और वो स्टफ़ हमारे पास होगा MgClOSO2OC2H5। तो इस तरह हमारे पास क्या होगा कि अच्छा जो हमारे पास है वो यील्ड हमें ऑब्टेन होगी। अब जो प्रोपाइल बेंजीन होगी, ठीक है, वो हमें यील्ड होती है 50 से 60%। यहाँ से हमें 50 से 60% जो है वो यील्ड मिलती है किसके साथ, बेंजाइल क्लोराइड के साथ। और ब्यूटाइल टालोइन हमारे पास सल्फोनेट्स का जो प्रोसेस होगा उसको अगर हम डिस्कस करते हैं, अगर ये हमारे पास हमारा क्या है, बेंजाइल क्लोराइड है, इसका रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, मैग्नीशियम की मौजूदगी में ब्यूटाइल टालोइन सल्फोनेट। ये हमारे पास क्या है, OTS टालोइन सल्फोनेट है। तो इसके नतीजे में हमें कौन सी चीज़ ऑब्टेन होगी, हमें पेंटाइल बेंजीन ऑब्टेन होगी। तो हमने लास्ट पे अभी कहा था कि हमें जो है वो 50 से 60% जो है वो प्रोपाइल बेंजीन मिलेगी। नहीं, हमें प्रोपाइल बेंजीन जो मिलनी थी वो 70 से 75% मिलनी थी, जबकि ये जो हमें पेंटाइल बेंजीन है ना, ये हमें कितनी मिलेगी, ये हमें मिलेगी अबाउट 50 to 60%। और जबकि जो हमारा आइसोड्यूरीन है उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं 60% यील्ड के साथ मेसिटाइल ब्रोमाइड और डाईइथाइल सल्फेट के साथ। ये हमारा क्या है जी, मेसिटाइल ब्रोमाइड है। 3 हमारे क्या आ रहे हैं, मिथाइल ग्रुप हैं, ऊपर ब्रोमाइड लगा हुआ है। मैग्नीशियम की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है और ये साथ हमारे पास क्या है, डाईमिथाइल सल्फेट है। तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि हमें कौन सी चीज़ ऑब्टेन होगी, आइसोड्यूरिन। आइसोड्यूरिन क्या होता है कि हमारे पास ये जो ब्रोमीन है ना, ये उतर जाएगा और मज़ीद एक जो हमारा ग्रुप है ना, मिथाइल ग्रुप, वो साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो इट मीन्स कि यहाँ से हमें क्या ऑब्टेन हुआ, आइसोड्यूरिन ऑब्टेन हुआ और साथ मैग्नीशियम ब्रोमाइड और साथ हमारे पास मोनोऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड और मिथाइल ऑक्साइड। तो ये हमारे पास आइसोड्यूरिन की जो यील्ड होगी वो कितनी होगी, 60%। तो इट मीन्स कि हम जो हमारा मेन जो प्रोसेस था जिसको हम देख रहे थे कि हाइड्रोकार्बन जो है वो किस तरह हमारे पास ग्रिगनार्ड रिएजेंट उनके साथ रिएक्ट करता है, तो वो इस तरह रिएक्ट करता है। अब यहाँ से क्या बनेगा, बेंजाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा और ये जब इसके साथ रिएक्ट करेगा पेंटा, इट मीन्स कि हम कौन कौन सी चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रोपाइल बेंजीन, पेंटाइल बेंजीन, आइसोड्यूरिन वगैरह जो है वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं किससे ग्रिगनार्ड रिएजेंट से। और ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन का आपस में मिक्सचर जो होता है। तो जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन के बाद हम क्या करने लगे हैं, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो प्रिपेयर करने लगे हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट से, वो है अल्कोहल। ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं किसके साथ, कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, ठीक है। और उसके नतीजे में अब वो कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर हमारे पास क्या हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। तो उसके नतीजे में हमारे पास मैग्नीशियम डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल मिलते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट जब करते हैं कि एसिड के साथ, तो उसके नतीजे में हमारे पास अल्कोहल हमें मिलती है। इस तरह का एक रिएक्शन होता है ये RMgX। और ये हमारा क्या होता है कि इस तरह ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये पार्शियल नेगेटिव कार्बन पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा, ये O नेगेटिव हो जाएगा और जो हमारा बॉन्ड बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये हमारे पास 3 अल्काइल ग्रुप साथ अटैच हो जाएंगे और ये जो ऑक्सीजन है ना, ये किसके साथ हमारे पास बना लेगा, MgX के साथ। जब इसका मज़ीद जो हमारे पास एसिड के साथ ट्रीटमेंट होगा तो ये वाला जो हमारा है ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, जो हमारा हाइड्रोजन है वो इसके साथ ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और ये हमारी क्या बन जाएगी, टर्शरी अल्कोहल। और साथ ये जो हमारा MgX था ये किसके साथ है, हाइड्रोक्सल के साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे उसकी, तो फॉर्मल्डिहाइड जो हमारा सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 1 by 1। तो सबसे पहला हमारा बारी आती है उसके अंदर कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर बारी आती है फॉर्मल्डिहाइड की। तो अब जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड है,
ठीक है। ये क्या करता है, ये देता है हमें प्राइमरी अल्कोहल। ये बात हर किसी को पता होनी चाहिए जो केमिस्ट्री अभी तक पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल एमएससी तक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ प्राइमरी होती है, एसिटाल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड जो हमारे पास क्या होती है, सेकेंडरी होती है। ठीक है, अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड के कौन सा अल्कोहल में मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल। जबकि अब इसके अंदर हमारे पास कौन सा आता है, एसिटाल्डिहाइड भी आता है। जबकि इसके अलावा हमारे पास कीटोन्स जो हमारे पास होते हैं वो कौन सी अल्कोहल देते हैं, टर्शरी अल्कोहल देते हैं। जो हमारा कीटोन्स होते हैं ये टर्शरी अल्कोहल्स देते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल का जो प्रोसेस है, अगर हम उसको वन बाय वन देखेंगे तो ये हमारे पास आसानी होगी बहुत ज़्यादा। अब जो ग्रिगनाट रिएजेंट होते हैं, ये साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड होता है, ये रिएक्ट करता है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ और उसके नतीजे में साइक्लोहेक्साइल मेथनॉल बनती है 65% यील्ड के साथ। फॉर एग्जांपल जी, लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, ये हम डिस्कस करने लगे हैं। ये हमारा क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। ठीक है, और उसके साथ ही मज़ीद हम इसका रिएक्शन करवाने लगे हैं, किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। तो जब इसका रिएक्शन होगा फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि ये वाला जो हमारे पास कार्बन है, ये बेसिकली क्या है, हमारे पास समझ ग्रिगनाट रिएजेंट है ना, तो इसका हमारे पास क्या होगा, ये वाला कार्बन पार्शियल नेगेटिव होता है, ये कार्बन करेगा इस कार्बन के ऊपर अटैक, ये ऑक्सीजन बन जाएगा नेगेटिव, और ये वाला जो ऑक्सीजन नेगेटिव होगा ये किसके साथ है, मैग्नीशियम के साथ बॉन्डिंग बना लेगा। तो इट मीन्स कि हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ बन जाएगी। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, यहाँ बनेगा CH2। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन होगा ये क्या कर लेगा, MgCl के साथ जुड़ जाएगा। अब मज़ीद जब हम इसकी हाइड्रोनियम आयन की मौजूदगी में हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि ये वाला जो है, ये बॉन्ड जो है ब्रेक होगा और हमारे पास क्या मिलेगा, CH2OH बन जाएगा और साथ MgCl और हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो बन जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सा बनेगा, साइक्लो हेक्साइल मेथानोल। तो ये हमारे पास कितनी परसेंट यील्ड आएगी इसकी, 65% यील्ड आएगी। तो कह रहे जब हमारे पास अल्कोहल सेंसिटिव होती है एसिड के साथ, फॉर एग्जांपल हमारे पास टर्शरी अल्कोहल होती है, जो जब हम इसका क्या करते हैं, एसिड के साथ करते हैं टर्शरी। अब थोड़ी सी ना हम ड्रॉबैक भी देखते हैं, यानी कि थोड़ी सी लिमिटेशन वगैरह भी। जो हमारा टर्शरी अल्कोहल होता है ना, ये एसिड के साथ क्या होता है, सेंसिटिव होता है। यानी कि जब भी टर्शरी अल्कोहल को एसिड के साथ करवाते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, डिहाइड्रेटेड वाला सीन हो जाता है। तो ये एडवाइजेबल है कि हम क्या करते हैं, डिकम्पोज कर लें जो मैग्नीशियम साल्ट है ना अल्कोहल का, किसके साथ, एक्वस अमोनियम क्लोराइड के साथ, एक्वस अमोनियम क्लोराइड। इसको हम क्या करवा लेंगे, डिकम्पोज करवा लेंगे। ठीक है, तो बेसिक जो मैग्नीशियम साल्ट होंगे वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और अल्कोहल के रह जाएगी किसके अंदर, ईथर लेयर के अंदर। तो बेसिक साल्ट क्या होगा, PPT बन जाएंगे और हमारे पास जो हमारा मेन चीज़ है जो अल्कोहल होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी ईथर लेयर के अंदर रह जाएगी। तो ये हमें थोड़ी सी प्रिकॉशन जो है वो देखनी पड़ेंगी कि जो हमारा टर्शियरी अल्कोहल है वो सेंसिटिव होगा एसिड के साथ डिहाइड्रेट ना हो जाए। तो उसके लिए हमें एक्वस अमोनियम क्लोराइड के साथ उसको क्या करना पड़ेगा, डिकम्पोज, जो हमारे पास मैग्नीशियम साल्ट को डिकम्पोज करवा लेंगे इसके साथ और अब हमारे पास बाद में बेसिक वो PPT बन जाएगा और अल्कोहल ईथर लेयर के अंदर हमारे पास रह जाएगा। अब अल्कोहल की प्रिपरेशन के अंदर हमारे पास जो दो मेन चीज़ें हैं ना उसको हमने मद्देनज़र रखना है। पहली चीज़ है उसकी स्टीरियो सेलेक्टिविटी, ठीक है, और दूसरी चीज़ होगी उसकी लिमिटेशन। तो पहले हम कोशिश करेंगे कि हम स्टीरियो सेलेक्टिविटी का जो हमारे पास सिनेरियो आ रहा है उसको हम ज़रा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सके ताकि हमें उसकी लिमिटेशन भी समझ आ जाए। तो बेसिकली जो हमारे पास रिएक्शन होता है ग्रिगनाट रिएजेंट का कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, ठीक है,
तो ये वाला जो रिएक्शन होता है इसके नतीजे में हमारे पास एक स्टीरियो सेंटर इस्टेब्लिश होता है, इसको हम कायरल सेंटर भी कहते हैं। और बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारे पास एक कार्बन के इर्द गिर्द 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हों तो वो स्टीरियो सेंटर या कायरल सेंटर बन जाता है। अगर तो हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे, रिएक्टेंट सिमेट्रिक हैं, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं। तो इक्वल अमाउंट ऑफ इनैंशियोमर्स, 2 इनैंशियोमर्स हमारे क्या होंगे, उससे पैदा होंगे। ठीक है, 2 इनैंशियोमर्स बनेंगे और हमारे पास उनकी क्या होगी, इक्वल अमाउंट होगी। अगर हमारे पास सेम इन्वायरमेंट होगा तो चलो जी, लेट्स सपोज हमारे पास एक मिथाइल, यानी कि ये हमारे पास कौन सा है, एसिटाल्डिहाइड है। जब इसका रिएक्शन किसके साथ हम करवाएंगे, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ, तो ये कार्बन हमारा पार्शियल नेगेटिव होता है, ये पार्शियल पॉजिटिव होता है। जब ये इसके ऊपर करेगा अटैक, ऑक्सीजन के 5 बॉन्ड ये नेगेटिव बन जाएगा और देन उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, इसी तरह एक मिथाइल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, और ये जो ऑक्सीजन होगा इसके साथ हमारे पास क्या होगा, मैग्नीशियम आयोडाइड क्या हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। अगर सेम हमारे पास क्या कहते हैं कि इस तरह हमारे पास एक प्रोसेस जो है वो ऑब्टेन होगा और हमारे पास एक सिमेट्रिकल सी चीज़ जो है वो ऑब्टेन होगी। ये तो था एक जनरल हमारे पास प्रोसेस। अगर हमारे पास क्या होता है कि एक हमारे पास एक तरफ फिनाइल लगा हुआ है, ठीक है, और एक तरफ इथाइल लगा हुआ है और ये रिएक्शन हो रहा है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड की मौजूदगी में और साथ एसिड भी है, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि ये फिनाइल, ठीक है, ये इथाइल, और यहाँ हमारे पास क्या होगा कि ये जो O नेगेटिव है इसके साथ हाइड्रोलिसिस करके H लग जाएगा और ये हमारा जो एक जो हमारे पास वेज वाला सिस्टम आएगा वहाँ क्या लग जाएगा, मिथाइल। सेम वही हिसाब है कि यहाँ क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये नेगेटिव होगा, फिर उनको हाइड्रोलिसिस होगी, OH बन जाएगा, मिथाइल इधर अटैच होगा मैग्नीशियम आयोडाइड, जब मज़ीद हाइड्रोलिसिस होगी तो वो OH के साथ जुड़ जाएगा। अब इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। 2 पॉसिबिलिटीज़ कौन सी होंगी कि एक हमारे पास इधर फिनाइल इथाइल, यहाँ फिर हमारा जो मिथाइल है वो तो डॉटेड पे आ जाए, ठीक है, यहाँ फिर हमारा जो मिथाइल है वो किस पे आ जाए, वेज पे आ जाए। वेज का मतलब है कि वो हमारे पास आउट ऑफ दी प्लेन है और डॉटेड का मतलब है इनटू दी प्लेन है। तो हमारे पास इस तरह के प्रोसेस में क्या होगा कि 50% हमारे पास जो है वो अगर हमारे पास मिथाइल वेज है तो 50% क्या होगा, मिथाइल डॉटेड होगा, यानी कि ये एक पार्ट ये बनेगा और एक पार्ट ये बनेगा, यानी कि 2 इक्वल पार्ट जो हैं वो हमारे पास, अगर हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हमारे क्या आ रहे हैं वो सिमेट्रिक आ रहे हैं तो इस तरह का हमारे पास प्रोसेस होगा। तो जबकि अगर हमारे पास कह रहे जी सिंस जो हमारे पास रिएक्शन है ये लाइकली इधर फेस ऑफ कार्बोनाइल कम किसी भी तरफ से अटैक कर सकता है, हमारे पास जो मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है ना, इस तरफ से भी अटैक कर सकता है और उस तरफ से भी अटैक कर सकता है, सॉरी उस ऊपर इस तरफ से भी अटैक कर सकता है और इस तरफ से भी अटैक कर सकता है। इसी वजह से अगर हमारे पास कह रहा है जी अगर दोनों में से एक रिएक्टेंट हमारे पास क्या होता है, एसिमेट्रिक आ जाता है, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगी, एक जो हमारे पास होगा ना डायस्टीरियोमर, वो हमारे पास प्री डोमिनेंस हो जाएगी, उसकी क्या आ जाएगी, प्री डोमिनेंस। एक जो हमारे पास डायस्टीरियोमर होगा उसकी प्री डोमिनेंस, यानी कि वो हमारे पास मेजर और माइनर का प्रोसेस हमारे पास क्या हो जाएगा, आ जाएगा। और ये हमारी जो चीज़ें हैं ये रिज़ल्ट होती हैं इन अकॉर्ड टू क्रैम रूल। क्रैम रूल को भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल देख लें एक। लेट्स सपोज जी ये हमारे पास क्या है, फिनाइल है और ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड, और ये हमारे पास मिथाइल क्या है, वेज के ऊपर लगा हुआ है और ये OH क्या है हमारा, डॉटेड पे लगा हुआ है। तो ये हमारी एक आगे प्रोडक्ट सिंपल। अब ये भी कायरल सेंटर है और ये भी कायरल सेंटर है, तो हमारा जो हमेशा जो क्रैम रूल है ये दूसरे कायरल सेंटर पे अप्लाई होता है। ये कायरल सेंटर किस तरह, ये इसी तरह ही COH है,
और यहाँ अटैच है, तो डिफरेंट चीज़ें अटैच हुई हैं हमारे इसके हर तरफ। तो ये हमारे पास क्या होगा, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ इसका रिएक्शन होगा। अब जो मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ इसका रिएक्शन कुछ इस तरह का होगा कि सेम वही चीज़ जो मैंने पहले डिस्कस की थी कि इस कायरल सेंटर के ऊपर जो है वो अब प्रोसेस किया जाएगा, इसके साथ जो है वो लेन देन किया जाएगा। ऊपर वाली जो चीज़ है उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा जाएगा। ऊपर वाली चीज़ कुछ इस तरह थी ना, ये हमारा क्या आता था, मिथाइल हमारे पास वेज पे आता था, OH हमारा डॉटेड पे आता था। नीचे वाले पे जो है हमारा क्या प्रोसेस होगा कि एक तरफ तो हमारा हाइड्रोजन था ही था, कार्बन आयल के ऊपर जो है वो सारा प्रोसेस चलता है, इस तरह इसके ऊपर अटैक होता है, ये नेगेटिव बनता है। तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, मिथाइल तो लगेगा ही लगेगा, ये वाला एक मिथाइल तो लग गया, जबकि एक जो O नेगेटिव होगा उसके साथ मैग्नीशियम आयोडाइड, और जब इसकी मज़ीद हाइड्रोलिसिस करवाई जाएगी तो वो क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। अब मेन प्रोसेस हमारे पास कौन सी चीज़ है जो हमारे पास है, सॉरी, मिथाइल जो हमारा है ना वो डॉटेड वगैरह पे नहीं आएगा, मिथाइल तो वैसे का वैसे ही। ये अब OH और इसका प्रोसेस बनेगा हमारे पास किसका, हाइड्रोजन का, यानी कि आया कि हमारे पास वो किस तरफ से अटैक कर सकता है, कौन सा प्रोसेस हो सकता है। तो एक में तो हमारे पास क्या होगा कि हमारा जो OH है वो आ जाएगा वेज के ऊपर, ठीक है, जबकि दूसरे के अंदर हमारा OH कहाँ पे आ जाएगा, डॉटेड के ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारे पास, चले देखते हैं क्या प्रोसेस है, कौन सी चीज़ है जिसने हम इसको जो है वो मजबूर किया है कि ये OH जो हमारा है पहले डॉटेड पे था तो बाद में वेज पे क्यों आया, या पहले वेज पे था तो बाद में डॉटेड पे क्यों आया। तो ये हमारे पास दो प्रोडक्ट बन गई। अब ये वाली जो प्रोडक्ट है ना, ये हमारी कौन सी है, दो पार्ट बनते हैं, ये एक बार बनता है। इट मीन्स कि ये हमारी कौन सी प्रोडक्ट है, ये मेजर है और ये हमारी कौन सी है, माइनर। अब मेजर और माइनर का कॉन्सेप्ट हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इस चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब बेसिकली होता क्या है हमारे पास कि मेजर और माइनर का जो रूल है ना, उसके लिए हमारे पास अगर हम चीज़ देखते हैं तो वो यही चीज़ बनती है कि क्रैम रूल हमारे पास क्या कहता है। तो क्रैम रूल की स्टेटमेंट बेसिकली 1952 के अंदर डोनाल्ड एल क्रैम, ठीक है, जिसका नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री के अंदर था 1987 के अंदर, और उसका को वर्कर था फैथी एबडी अल हैफिज़। उन्होंने प्रेजेंटेड किया किस चीज़ को, एक्सपेरिमेंटल रूल था डाया स्टीरियो फेस डिफ्रेंशिएटिंग रिएक्शन जो था कीटोन का, जिनके अंदर कायरल सेंटर पाया जाता था विसिनल कार्बन के ऊपर, यानी कि साथ साथ पाया जाता था। मेटल हाइड्राइड कम्प्लेक्स होते थे हमारे पास, या ऑर्गेनो मेटेलिक रिएजेंट होते थे। अब क्रैम रूल स्टेट करता है कि जो कीटोन हमारे पास है ना, उसके साथ हमारे पास एक इट स्टेट दैट कीटोन्स रिस्पेक्ट जो हमारे पास कायरल सेंटर के जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के साथ होते हैं, ये हमारे पास लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, ये एक जो है कंपाउंड है, ये कीटोन है जिसके साथ लार्ज मीडियम और स्मॉल ग्रुप्स जो हैं वो कायरल सेंटर के साथ अटैच है। तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा रिएजेंट का, वो अटैक करेगा उस कार्बोनाइल की तरफ से जिसके ऊपर लेस हाइड्रोनेस होगी, यानी कि लेस हाइड्रेड डाया स्टीरियो फेस होगा। तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट जो है वो ये बनेगी और माइनर कौन सी बनेगी, ये बनेगी। तो क्या होगा हमारे पास कि हमारा जो y है, एक में y आ रहा है हमारे पास डॉटेड की तरफ और एक में y आ रहा है हमारा वेज की तरफ। तो ज़ाहिर सी बात है माइनर ये वाली हमारे पास मेजर होगी और ये वाली हमारे पास क्या होगी, माइनर होगी। उसकी वजह हमारे पास है हाइड्रोनेस, जिसको हमने लेस हाइड्रेड डाया स्टीरियो फेस के नाम से ज़ाहिर किया। सो हमने क्रैम रूल की मदद से ये चीज़ डिस्कस कर दी है कि ये हमारा मेजर होगा और ये हमारा क्या होगा, माइनर होगा। उसकी वजह भी हमने क्या कर दी है, डिस्कस कर दिया कि हमारे पास आया कि हमारा जो ग्रुप था इस तरफ जो था वो बल्कि ग्रुप था, और बल्कि ग्रुप के नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि जो है वो लेस हाइड्रेड की तरफ जाएगा, तो ये मेजर बन गया और ये माइनर बन गया। अगर हम इस चीज़ को थोड़े से तरीके के साथ डिस्क्राइब करते हैं कि लेट्स सपोज ये जो हमारा कार्बोनाइल वाला कार्बन है उसको सर्कल से ज़ाहिर किया, ठीक है, और एक तरफ उसके ऑक्सीजन और एक तरफ ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप बन गया, जबकि दूसरा जो है उसको हमने डॉट से ज़ाहिर करके और उसके साथ क्या अटैच कर दी है, जो जो चीज़ें हमारी आपस में अटैच थी। ये हमारा फिनाइल अटैच था और साथ ही हमारा क्या था, उसके साथ मिथाइल अटैच था। अब इससे हमें पता चलेगा कि क्रैम रूल क्या कहता है, यहाँ डायोस्टीरियो सरफेस जो भी प्रोसेस है वो इस चीज़ से पता चलेगा, हमारा मेजर माइनर वाला जो सीन है।
अब लेट्स सपोज जी हमारे पास क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है। अब मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, अब उसके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो ऊपर की तरफ से भी अटैक कर सकता है और वो नीचे की तरफ से भी क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। अब ऊपर की तरफ से अटैक करने और नीचे की तरफ से हम फिर बल्कि ग्रुप या स्टीरिक हाइड्रेस देखेंगे तो इसकी मिथाइल है, ये फिनाइल है। इसकी स्टीरिक जो हाइड्रेस होगी वो हाई होगी और इसकी क्या होगी, लेस होगी, कम होगी, लो होगी। तो इट मीन्स के जो हमारा मिथाइल है वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ से हमारे पास अटैक करेगा। तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि ये वाला जो है ये ओ नेगेटिव बन जाएगा प्रोसेस जो है, और इसके साथ हमारे पास कौन सी चीज़ जो है वो अटैचमेंट होगी, जो वही जो मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड वाला प्रोसेस था। देन उसके नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसकी हम क्या कर लेंगे, हाइड्रोलिसिस। ये हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। ये वाला जो दरमियान वाला कार्बन था ये आ गया मिथाइल, ये आ गया हाइड्रोजन। यहाँ पे जो था ये ऑक्सीजन नेगेटिव बन जाएगा और ये इसका फिनाइल ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा। ये जो हमारा मिथाइल था, ठीक है। अब इसकी अटैकिंग कुछ इस तरह होगी। वो अटैकिंग क्या होगी कि लेट्स सपोज जी हमने हाइड्रोलिसिस करवाई इसकी, उसकी हाइड्रोलिसिस के नतीजे में हमने क्या कि इसको अब अलग-अलग करके लिख लिया। ये हमारा आ गया फिनाइल, ठीक है, और ये हमारा आ गया हाइड्रोजन। और इस ये क्या था, फिनाइल था, हाइड्रोजन था और क्या था, मिथाइल था। अब ये हमारा क्या आ गया, मिथाइल आ गया। जबकि इस कार्बन के साथ हमारा किस चीज़ का बॉन्ड होगा, इस कार्बन का अब हमारा बॉन्ड बन गया इस चीज़ के साथ जो है वो, ये वाला जो मिथाइल है इसके साथ डायरेक्ट बॉन्ड बन जाएगा। तो ये मिथाइल हमारा आ जाएगा और साथ इसके क्या आएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा और इसका जो हाइड्रोजन है वो वैसे का वैसे ही, यानी कि ये वाला जो हमारे पास एक हाइड्रोजन ये आ गया, ये हमारे पास O आ गया, इसकी हाइड्रोलिसिस करवा के OH बन गया और ये मिथाइल जो था इसके साथ अटैचमेंट होगी। तो ये वाला जो प्रोसेस था इसके नतीजे में हमारे पास जो है, अगर हम इसको स्लाइड वाइज या जो भी प्रोसेस करके दिखाना चाहें तो हमारे पास क्या प्रोसेस होगा कि ये हमारा आ गया फिनाइल, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन क्या आया, डॉटेड, और यहाँ पे हमारा क्या आ गया, मिथाइल। जबकि नीचे वाला जो था उसके साथ हमारे पास हाइड्रोजन क्या आ गया, डॉटेड, और यहाँ पे हमारा क्या आ गया, हाइड्रोक्सिल वेज आ गया, और मिथाइल जो हमारा था वो इस तरह का प्रोसेस बन गया। तो इस तरह जो हमारे पास है क्या हो सकता है कि ये वाला जो हमारा सीन है, जो मेन प्रोसेस है उसको हम डिस्कस आउट कर सकते हैं, ये वाला प्रोसेस जो हमारा था उसको हम एक्सप्लेन आउट करके बता सकते हैं कि हमारे पास हमारी इस तरह की जो है वो प्रोडक्ट जो है वो मेन ऑब्टेन हो रही है। तो ये वाली है जो हमारी प्रोडक्ट थी, ये कौन सी थी, अभी चूँकि ये हमारी कौन सी प्रोडक्ट है, मेजर है। अब ये रिएक्शन हमारे पास ज़ाहिर सी बात है, यहाँ प्रोडक्ट तो एक बनी तो इट डज़न्ट मीन कि हमारे पास दूसरी प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनेगी, बल्कि माइनर भी थोड़ी सी जो है वो हमारे पास से बन जाएगी। तो हमारे पास जो अटैकिंग स्पीशी जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर, तो इस तरह का जो हमने यूज़ किया प्रोसेस, इससे हमारे पास क्या होगा, हम जो स्टीरियो सेलेक्टिविटी है उसको एक्सप्लेन आउट करेंगे। इसके बाद जो हमारी स्टीरियो सेलेक्टिविटी है उसको अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें, जो हमारे पास साइक्लोहेक्सानोन आ जाते हैं, अगर साइक्लिक कंपाउंड आ जाते हैं, तो साइक्लोहेक्सानोन जो हमारे पास है इसके अंदर हमारे पास स्टीरिक हाइड्रेंस जो है वो थोड़ी सी गवर्न होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो अप्रोच होगी रिएजेंट की वो हमारे पास इक्वाटोरियल डायरेक्शन के लिए होगी। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या आ गया, ये साइक्लोहेक्सानोन वाला प्रोसेस आ गया। तो ये हमारे पास एक रिएजेंट है। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले चले जी हम पहले रिएक्शन को एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर उसकी कंडीशन वगैरह देखेंगे। ये हमारा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है और इस सेकंड स्टेप के अंदर इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि यहाँ तो हमारे पास OH जो है वो लग जाएगा किसके ऊपर, इक्वाटोरियल पोजीशन के ऊपर, या फिर हमारा जो है वो लग जाएगा किसके अंदर, एक्सियल पोजीशन के ऊपर। तो एक में हमारे पास एक्सियल के ऊपर है, एक में इक्वाटोरियल के ऊपर है। तो जबकि जो हमारा ये वाला जो प्रोसेस है जिसमें OH हमारा इक्वाटोरियल के ऊपर है, इसके हमारे पास बनेंगे 3 पार्ट्स, जबकि इसके हमारे पास बनेंगे 1 पार्ट। तो ये स्टीरियो हमारे पास इस तरह जो है वो प्रोसेस होगा। तो अगर हमारे पास एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट है पोजीशन 3 के ऊपर, तो स्टीरियो हमारे पास जो सिलेक्टिविटी, चले जी हमने एक चीज़ जो है वो एक्सप्लेन कर ही लेते हैं इस चीज़ से पहले, कि ये हमारे पास जो होती है ये होती है इक्वाटोरियल और ये होती है एक्सियल। ये कौन सी होती है, इक्वाटोरियल, ये होती है एक्सियल।
अगर तो हमारे पास जो है वो दोनों या फिर इक्वाटोरियल के ऊपर हैं या फिर एक्सियल के ऊपर हैं, ठीक है, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, सिस। जबकि अगर एक हमारा इक्वाटोरियल के ऊपर आता है और एक हमारा किसके ऊपर आता है, एक्सियल के ऊपर, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, ट्रांस बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास इस तरह का जो प्रोसेस है। अब चूंकि हमारे पास क्या प्रोसेस है, हमने जो अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो हमारा जो होता है ना ट्रांस, ट्रांस जारी सी बात है सिस के मुकाबले में क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इसके अंदर ट्रांस की प्रॉपर्टीज़ जो हमारे पास हैं वो क्या हो रही हैं, शो आउट हो रही हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं, अब देखें ना, ये हमारे पास क्या आ रहा है कि ये कौन सी चीज़ के ऊपर शो हो रहा है, हमारे पास ऊपर वाला और नीचे वाला जो प्रोसेस है ये सारे का सारा शो हो रहा है। तो ये हमारे पास एक एक्सियल के ऊपर आ रहा है, एक इक्वाटोरियल के ऊपर आ रहा है, तो ये हमारे पास कौन सा आ गया, ट्रांस वाली प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इट मीन्स कि यही वजह है कि ये हमारे पास ये मेजर प्रोडक्ट होगी और ये हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट होगी, माइनर प्रोडक्ट होगी। अगर हमारे पास एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है किसके ऊपर, नंबर 3 पोजीशन के ऊपर, यानी कि हमारे पास इस तरह और यहाँ एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की मौजूदगी में जब हम क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो उसके नतीजे में हमारे पास हमारी क्या होगी, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगी और वो ये होगी कि OH हमारा किसके ऊपर आएगा, इक्वाटोरियल के ऊपर। ये वैसे का वैसे सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा और ये हमारा 100% जो है वो यील्ड जो हमें है वो क्या होगी, ऑब्टेन होगी। तो ये अगर हमारा सब्स्टिट्यूएंट इधर आ जाएगा किसके ऊपर, एक्सियल के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा 3 पोजीशन के ऊपर, तो इस तरह का हमारा जो है वो प्रोसेस जो हमें ऑब्टेन होगा। तो लास्ट पे जब स्टीरियो सिलेक्टिविटी के बाद मैंने बात की थी स्टार्ट में कि हम लिमिटेशंस जो हैं इस रिएक्शन की उसको भी क्या करेंगे, डिस्कस आउट करेंगे। तो अब लिमिटेशन क्या होंगी इसकी, लिमिटेशन यही है कि जो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन के जो रिएक्शन होंगे, ठीक है, वो अच्छी यील्ड देंगे अल्कोहल के साथ। एल्डिहाइड और कीटोन जो हमारे पास होगा ना, ये हमारे पास अच्छी यील्ड देगा। मास वाई कुछ एक हमारे पास लिमिटेशन होगी। फॉर एग्जांपल है हमारे पास है ऐसे कीटोन्स जिनके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, बल्कि ग्रुप्स आ जाते हैं। इसकी एग्जांपल आ जाती है डाई टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो हमारे पास होती है, डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन जो हमारे पास होती है, ये टर्शरी अल्कोहल नहीं देती ग्रिगनाट रिएजेंट के साथ। जबकि अगर हमारे पास कीटोन के अंदर लेस बल्कि ग्रुप आ गए हैं, लेकिन क्या हुआ कि ग्रिगनाट रिएजेंट के अंदर हमारे पास क्या आ गए हैं, थोड़ा सा ब्रांच अल्काइल ग्रुप आ गया किसके अंदर, ग्रिगनाट रिएजेंट के साथ, तो उसके नतीजे में ही हमारे पास क्या होगा कि रिएक्शन के अंदर हमें प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं कॉज होगी, कहीं ना कहीं, यानी कि इसके नतीजे में हमारे पास यील्ड क्या होगी, इस इन दोनों कंडीशन, इसके नतीजे में तो देगा ही नहीं बल्कि इसके नतीजे में हमारे पास क्या होगी, लो यील्ड आ गई। ये कि अल्कीन हमारे पास क्या, कीटोन हमारे पास लेस बल्कि है और ग्रिगनाट रिएजेंट थोड़ा सा अब जो है ब्रांच अल्काइल ग्रुप बन गया है। तो ये हमारा एग्जांपल है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका रिएक्शन हमने किसके साथ करवाया है, एक हमारी कोई कीटोन है, ठीक है, और ये हमारे पास ये वाली जो कीटोन है ये थोड़ी सी बल्कि ग्रुप वाली है, ठीक है। तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि इस तरह की चीज़ बनेगी। वो चीज़ जो हमारे पास होगी वो कुछ यूं करके OH आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास इस तरह ये वाली जो चीज़ है यहाँ क्या होगा, OH और मिथाइल जो है वो लग जाएगा। तो ज़ाहिर सी बात है इस तरह का प्रोसेस होगा ना, क्या होगा कि ये मिथाइल जो है ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, ये नेगेटिव बनेगा, और उसके नतीजे में हमारे पास मिथाइल अटैच हो गया, O नेगेटिव मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास जो है वो प्रोसेस कुछ इस तरह का ऑब्टेन होगा। जबकि जो हमारे पास ये कौन सी कीटोन है, डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन जो है, ये जब रिएक्ट करती है मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या करती है, 95% यील्ड देगी। कौन सी अल्कोहल, कीटोन डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन जो हमारी है, ये जब रिएक्ट करती है किसके साथ, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, ये जो ऊपर वाला रिएक्शन है, तो उसके नतीजे में हमारे पास 95% यील्ड जो है वो हमें क्या होती है, ऑब्टेन होती है। अगर जबकि हमारे पास ये क्या करती है
टर्शरी अल्कोहल हमें नहीं मिलेगी अगर कौन कौन से हमारे पास होगा, आइसोप्रोपाइल और टर्शरी ब्यूटाइल ग्रिगनाट रिएजेंट। यानी कि कीटोन यही हो तो अगर तो वो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होगा तो 95% यील्ड देगी, और अगर कीटोन हमारे पास क्या हो, यही हो, ग्रिगनाट रिएजेंट थोड़ा सा बल्कि कर दे, थोड़ा सा अल्का सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल कर दें, तो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल नहीं देगा। वही जो चीज़ हमने ऊपर डिस्कस की है लिमिटेशन के अंदर। कह रहे जी इन दोनों केसेस के अंदर हमारे पास साइड रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं। अगर हमारे पास कीटोन के अंदर हमारे पास अल्फ़ा कार्बन मौजूद है, ठीक है, अगर हमारे पास 1 ऑफ इट्स अल्फ़ा कार्बन के ऊपर एटलीस्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 1 हाइड्रोजन आइटम आ रहा है, तो हमारे पास उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगी, इनोलाइजेशन होगी। इनोल क्या होता है कि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड, ठीक है, और साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप इस तरह इकट्ठे ही अटैच हो जाए ना, तो ये इनोलाइजेशन होती है, ये इनोल होता है, यानी कि जिसके अंदर अनसैचुरेशन और अल्कोहलिक प्रॉपर्टी दोनों पाई जा रही हैं। तो इसके अंदर क्या प्रोसेस होता है, ये वाला अब इसके अंदर होता है ग्रिगनाट रिएजेंट एक्ट एज अ बेस करता है, ठीक है। अगर पीछे क्या करता था, ग्रिगनाट एजेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल जो कार्बन होता था ना, वो पार्शियल नेगेटिव होता था, वो उस चीज़ के ऊपर अटैक करके प्रोसेस करता था। लेकिन इसके नतीजे में हमारे पास लेट्स सपोज ये हमारी क्या है, कीटोन है, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, कार्बन है, और ये हमारा अल्फ़ा हाइड्रोजन आ रहा है। तो इसके अब क्या होगा, हमारे पास ये आर है, ये MgX है। अब ग्रिगनाट रिएजेंट हमारे पास से एक्ट करेगा एज आ बेस के तौर के ऊपर। बेस के तौर के ऊपर किस तरह एक्ट करेगा कि ये वाला जो हमारा प्रोसेस है ना, वो ये वाला जो हमारा ये इधर गया, ठीक है, इसने इधर किया और ये ऐसे शिफ्टिंग होगी, तो हमारे पास क्या होगा कि ये आर और एच इसके अंदर से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और ये हमारा जो है कुछ इस तरह का बन जाएगा, ये आर वैसे का वैसे ही, और ये आएगा OMgX। ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और इस डबल बॉन्ड शिफ्ट होने के साथ साथ प्रोडक्ट इस तरह की बनेगी। जब इसकी मज़ीद हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ हमारे पास क्या कौन सी चीज़ बनेगी, अल्कोहल बनेगी, और साथ हमारे पास MgX और OH बनेगा। जबकि ये हमारे पास मज़ीद क्या होगा, टाटोमराइज़ होगा। जब ये टाटोमराइजेशन होगी तो उसके नतीजे में यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, और ऊपर हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ये बन गया यहाँ डबल बॉन्ड, और इसके नतीजे में यहाँ हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन जो है वो दोबारा शिफ्ट हो गया। तो अगर कह रहे जी हमारे पास ये तो था, अगर हमारे पास एक अल्फ़ा कार्बन के ऊपर कम से कम एक हाइड्रोजन मौजूद हो तो इनोलाइजेशन होती है, इनोल बनती है हमारे पास, ये इनोल की प्रोडक्ट है, डबल बॉन्ड भी आ गया, और साथ साथ हमारे पास वो अब मसला क्या है कि हमारे पास ये जो है वो अगर इसकी हमारे पास टाटोमराइजेशन हो तो ये रीजनरेट हो गए थे, आप देखेंगे ये वही चीज़ आ गई है। तो यही तो इस रिएक्शन की लिमिटेशन है कि ये रिएक्ट करता है उसके साथ ग्रिगनाट रिएजेंट के साथ, ठीक है, कीटोन, उसके नतीजे में हमारे पास इनोल बनती है, उसकी टाटोमराइजेशन होकर वो दोबारा क्या हो जाता है, रीजनरेट होता है। यही इस रिएक्शन की लिमिटेशन है। बात करें जी अगर हमारे पास जो ग्रिगनाट रिएजेंट हमारा आ रहा है उसके अंदर एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन आइटम है, उस किसके ऊपर, उसके बीटा जो हमारे पास कार्बन है, यानी कि इस तरह का प्रोसेस आ रहा है, ठीक है। तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या जो है वो प्रोडक्ट होगी, तो कुछ इस तरह का उसने जो है वो प्रोसेस शो किया हुआ है कि ये वाला जो हमारा होगा ना, ये ऐसे शिफ्टिंग होगी, ये यहाँ बॉन्ड बनेगा और ये यहाँ बॉन्ड बनेगा, इसका इसके साथ प्रोसेस होगा, और ये जो हमारा रिएक्शन है तो ये हमारे पास क्या होगी, रिडक्शन होगी हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र के थ्रू। ये हमारा जो अब ये जो दो अल्काइल ग्रुप है इनको हम क्या करते हैं, खोल के लिख लेते हैं। ये जो हाइड्रोजन है इसका अब ज़ाहिर सी बात है साथ बॉन्ड बन गया है, और ये हमारा O और आपस में क्या होगा, MgX। जब इसके मज़ीद हाइड्रोलिसिस करवाएंगे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और हमारे पास हमारा ये वाला जो अल्कोहल है ये हमें क्या आ जाएगा ऑब्टेन, और साथ MgX और OH जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो ये तो था हमारा, यानी कि अगर हमारे पास क्या होगा, बीटा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन अटैच होगा तो वो भी क्या कर सकता है, हमारा इस तरह का प्रोसेस जो है वो शो कर सकता है। तो कह रहे जी अगर हमारे पास ईच ऑफ द ये जो हमारे पास स्ट्रक्चरल फीचर प्रेजेंट हो तो इनोलाइजेशन और रिडक्शन जो है ये कम्पिटिटिव होती हैं। डाई आइसोप्रोपाइल
और टर्शरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो होते हैं हमारे पास 35% जो है वो इनोलेट देते हैं और 65% क्या देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। 35% क्या होता है, इनोलेट होता है, और 65% क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल। किस किस चीज़ का, दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन प्लस हमारे पास कौन सा आता है, टर्शरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये दो चीज़ें जो हैं वो हमारे पास जो ऑब्टेन होती हैं। तो अगर जबकि हमारे पास जो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन होती हैं, इनका जब हम क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है साथ, ये चीज़ है। तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होता है कि अल्कोहल हमारी बनती है साथ, ऐसे सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, और ये एक जो है डबल बॉन्ड वो वैसे का। तो ये जो प्रिपेयर होते हैं नॉर्मली कमर्शियली हमारे पास अवेलेबल मैग्नीशियम जो होता है वो रिएक्ट करता है अल्फ़ा बीटा सैचुरेटेड कीटोन के साथ, वो एडिशन हो सकती है कार्बोनाइल की, या वो अल्कीन के एडिशन के थ्रू जो है वो हमारा प्रोसेस हो सकता है। तो इस तरह, जबकि ये वाला जो हमारे पास प्रोसेस रिएक्शन था ना, ये मीरविन पॉइंट्रोफ रिएक्शन के तौर पे भी हम क्या कर सकते हैं, इसे समझते हैं, इसका नाम रखा जाता है।